वैसे तो राजस्थान की जनता पर पहले ही सबसे महंगी बिजली का भार है और ऐसे में जब विद्युत विभाग अपनी करतूत का भार भी जनता के बिल पर फोड़े तो आप क्या कहेंगे। अगर आपसे विद्युत विभाग अपने उपकरणों की चोरी का खामियाजा आपके बिल से निकाले तो आप क्या कहेंगे। वैसे रिपोर्ट हर उस जनता के लिए है जो बिल पर लिखे राशि को देखकर भुगतान करता है और ये सोचे बिना कि आखिर उसका बिल इतना कैसे आया। यह आपको सचेत करने की रिपोर्ट है क्योंकि फतेहपुर शाखा विद्युत विभाग कुछ ऐसा ही कर रहा है, जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि महंगा बिल वाकई लाइट जलने से आया या फिर विद्युत विभाग की करतूत का खामियाजा आपको बिल से चुकाना पड़ा है, क्योंकि विद्युत विभाग का घाटा तो सरकार जनता से ही वसूलेगी। डोर टू डोर सेवा देने वाली राजस्थान की अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की शाखा फतेहपुर सीकर जिले की ये वो फतेहपुर शाखा है जिसमें हम खड़े हैं। आप पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं, राजस्थान की फतेहपुर शाखा सहायक अभियंता ऑफिस के आगे हम खड़े हैं। जो संस्था, जो विभाग, जो ब्रांच डोर टू डोर फतेहपुर में 26,000 के करीब उपभोक्ताओं को सर्विस देती है, जिन्हें ये पता है कि किसका कितना बिल बकाया है, जिन्हें ये पता है कि किसका कनेक्शन काटना है, किसका जोड़ना है, जिन्हें ये पता है कि किसकी रिकवरी कहाँ कितनी बकाया है। क्या उसे ये पता नहीं है कि मेरी ब्रांच में, उन अधिकारियों को क्या ये पता नहीं है कि हमारी ब्रांच में कितने रुपए का सामान चोरी हो रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार जब जब होता रहेगा तब तब जनता रोती रहेगी। शायद आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार के खेल में लाखों रुपए का जब सामान चोरी होता है तो वो घूमकर आपके विद्युत बिल में ही जुड़कर आता है, आपके विद्युत बिल में ही जुड़कर आता है और वजन ये वहन जनता पे पड़ता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के सीकर जिले की फतेहपुर शाखा में हुआ है, जो फतेहपुर सिटी की शाखा है। और यहाँ लाखों रुपए की सामान, रातों रात लाखों रुपए का सामान 1.5 लाइनों से उतार लिया गया है, चोरी हो गई है। मानने के लिए तैयार नहीं है। सहायक अभियंता ने माना है कि चोरी हुई है, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही कुछ लाखों रुपए का जो घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, आज तक उसकी कोई FIR नहीं हुई है। पिछले दिनों हमने हमारी पड़ताल में आपको दिखाया कि इसी सीकर जिले की रामगढ़ शाखा में 14 ट्रांसफार्मर की झूठी FIR करा दी जाती है और एक ये शाखा है जिसमें आज तक लाखों रुपए का सामान रातों रात चोरी हो गया है और किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई है। इस रिपोर्ट से जुड़े रहिए और हमारे साथ ये पड़ताल देखिए। हम इसमें इनके काले कारनामे, घोटाले और लाखों रुपए के सामान के सभी प्रमाण आपको दिखाने वाले। वैसे हमारे संवाददाता आबिद खान ने सही कहा, हम आपको वो सभी प्रमाण दिखाएंगे जो विद्युत विभाग ने खुलने नहीं दिया। गुलाबी टाइम्स आपको वो सच दिखाएगा, वो सबूत दिखाएगा जो विद्युत विभाग के जांच करने वाले अधिकारी नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो शायद चाहते नहीं कि जांच हो। अब आप सबूत देखिए, ये दमदार सबूत है खंभों पर काटे गए तार। ये सबूत है किस तरह से तारों को कटर से काटा गया। अगर ये चोरी नहीं हुए तो क्या हुआ, क्योंकि खंभे सबूत है कि काटे गए तार, ये बड़े सबूत है कि ढांचा छोड़ दिया गया और सब कुछ गायब कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि नकल में अकल की जरूरत होती है। अगर ये कारनामा विभाग का होता तो छोटे छोटे वायर इस तरीके से ना काटे जाते, और अगर ये विभाग का किया होता तो शायद महंगे आधे अधूरे वायर के टुकड़े ऐसे जमीन पर ना होते। क्योंकि विभाग की चोरी की घटना स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि विभाग को इस बात की कोई खबर नहीं, जबकि ये वही विभाग है जो आपके घर बिजली काटने पहुंच जाता है। ये वही विभाग है जिन्हें पता होता है कि कहाँ बिजली की चोरी हो रही है। लेकिन अफसोस कि इन्हें ये नहीं पता कि विभाग की डेडलाइनों से वायर खंभों से उतारे जा रहे हैं और डॉग वायर भी उतारे गए हैं, क्योंकि कनिष्ठ अभियंता रविंदर बिजारणिया चोरी की घटना को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। आप खुद सुनिए। सर, आपका कहने का मतलब चोरी हुई नहीं है? बिल्कुल नहीं हुई हमारे यहाँ कोई चोरी। सुना आपने, रविंदर बिजारणिया स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कोई चोरी हुई है। अब आप सोचिए कि बड़े बड़े खंभों से डेड वायर चोरी हुए, लेकिन रविंदर साहब को दिखते नहीं। अब हम आपको रविंदर बिजारणिया इन्हीं का थोड़ा पुराना बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने चोरी की बात को स्वीकार भी किया था और कहा था कि सूचना पर कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। सर, एक मामला हमने बताया आपको, भेड़ फार्म में से चोरी का भी बताया था आपने। इस बारे में आपके कुछ जानकारी में जनवरी माह में कुछ सामान चोरी हुआ है इस मामले में? नहीं, जैसे हमें चोरी की सूचना मिलती है, पुरानी लाइनें हैं जो चोरी हो सकती हैं, लगातार ये भीड़ क्षेत्र है, यहाँ हुई भी होगी। चोरी की सूचना जैसे जैसे सर आपके पास आई है, हमारे कैमरे के माध्यम से भी आपको हमने बताया है, काफ़ी जगह चोरियां हो रही है, आज भी हो रही है फतेहपुर में। इस बारे में सर क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल, इसकी तफ्तीश तक जाएंगे और आगे चोरी किसी प्रकार की नहीं हो, उसको हम चाहे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, चाहे प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़े, वो सब करेंगे। सुना आपने,
कनिष्ठ अभियंता रविंदर साहब चोरी की बात स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि रविंदर साहब ने गुलाबी टाइम्स के कैमरे पर चोरी की बात स्वीकार करते हुए कानूनी कार्रवाई तक की बात कही थी। लेकिन अब बदल गए, लेकिन किसके कहने पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। वैसे एक और सबूत आप देख लीजिए। रविंदर साहब ने हमारे कैमरे पर यह भी कहा था कि शेड्यूल बनाकर विभाग को भेजा हुआ है, जब परमिशन आएगी तब हम तार उतार लाएंगे। उनके लिए हमने ऐसे ऑफिस में जी शेड्यूल भेज रखा है। गवर्नमेंट जैसे ठेका देगी तब उनको डिसमेंटल करा के निगम के स्टोर में हम जमा कराएंगे। सुना आपने रविंदर साहब। उसी दिन रविंदर साहब ये भूल गए कि मैंने क्या बोला था और बोल बैठे कि तार तो हम नहीं उतारे हैं। वो भी सुन ले। तार चोरी नहीं हुए हैं, निगम की टीम ने कार्य किया है, वो हमने उतार के निगम के स्टोर में जमा कराया। निगम के स्टोर में सर जमा करवाने का कोई हमें आप दे पाएंगे? बिल्कुल, हमारे रिकॉर्ड है। स्टोर में यहाँ तो सामान नहीं है सर, हमने पूरे स्टोर में बिल्कुल सिक्कर स्टोर में जमा हो चुका है। कब, किस डेट को सर? अब वो डेट याद नहीं है। बिल्कुल डेट याद नहीं है, पिछले 15 दिन में जमा हुआ है। पिछले 15 दिन में बिल्कुल जमा हुआ है। आपका कहने का मतलब किसी तरह की कोई चोरी नहीं हुई है, ये सब निराधार बातें हैं। हमारा सीधा सवाल रविंदर साहब से है कि जब आपने अनुमति मांगी हुई है, आपको परमिशन मिली नहीं, तो आखिर कुछ मिनटों में ही आप बोल बैठे कि हमने उतारा है। रविंदर साहब आखिर क्यों अपने बयान बदल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाकई फतेहपुर वासियों, ये अफसोस की बात है कि रातों रात मौके से डेड वायर, डॉग वायर, स्क्रैप चोरी हो जाते हैं। कीमती लाखों का सामान चोरी होता है, लेकिन विभाग को इसकी खबर नहीं होती। अगर चोरी नहीं हुई होती तो शायद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के फतेहपुर सिटी शाखा में भ्रष्टाचार नहीं होता, धांधली नहीं होती और अधिकारी मौन भी नहीं होते, तो गुलाबी टाइम्स को फील्ड पर नहीं उतरना पड़ता। क्योंकि विभाग के इस कारनामे पर जनता आक्रोशित है, क्योंकि जनता के काम नहीं हो रहे। बिजली के मीटर खराब हो गया, उसको ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दिया, 1 महीना हो गया, अभी तक सुनाई नहीं है। इसके चक्कर काट रहे हैं बिजली बोर्ड में। ये देखो, ये प्रूफ है हमारे पास। एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन 1 महीने पहले दी है, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। अभी दोबारा आया हूँ, आज पूछूंगा इन लोगों से क्या बोलते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अब पूछेंगे तो पता चलेगा। 1 महीने तक सुनाई नहीं हो रही है तो क्या करेगा बिजली बोर्ड का? कम से ग्राहक क्या करेगा, कितना परेशान होएगा। क्या नाम आपका? मेरा तो नाम भागीरथ है। कनेक्शन का नाम है सुरेश कुमार राम सिसरिया। मैन बड़ा बाजार, फतेहपुर का मैन बाजार का है, वहाँ से आया हूँ मैं। 1 महीने चक्कर काट रहे थे? 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले एप्लीकेशन देखी, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। अब हम आपको सबूत की एक नहीं, लगातार तस्वीरें दिखाते हैं। ये है भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर, जिसे भेड़ फार्म के नाम से भी जाना जाता है, जहां डेडलाइन बिछी थी, लेकिन ये डेडलाइन रातों रात गायब हो गई। रातों रात विद्युत विभाग के महंगे वायर उपकरण गायब कर दिए गए, और इतना ही नहीं, चोरी होकर कबाड़ तक को बेच दिए गए। गुलाबी टाइम्स की पड़ताल में यह भी पता चला कि चोरी होने के बाद बचा हुआ कुछ सामान विभाग ने ही उतारा था, जो खाना पूर्ति के काम में लिया गया, क्योंकि विभाग के अंदर बैठे कर्मचारी ने हमें ये जानकारी दी थी, और कनिष्ठ अभियंता रविंदर बिजारनिया ने चोरी करने वालों को पकड़ा भी था, मगर बाद में उन्हें बिना कोई कार्रवाई के छोड़ दिया। आखिर किस शर्त पर उन्हें छोड़ दिया गया, ये सवाल है। लेकिन ये सबूत वो दमदार सबूत है जो सच है कि चोरी की गई, क्योंकि विभाग के कर्मचारी तो वायरिंग को खोलकर पोल से तार उतारते हैं, लेकिन यहाँ तो पोल पर वायर काटे गए हैं। अब आपको भेड़ फार्म कर्मचारियों की बात भी सुनाते हैं। गटर से लगा मिलेगा, गटर लेगा, गटर मिलेगा। कितनी गटर गटर को नहीं पे आता तो बड़ा फटका है, वो है बड़े लग रहे हैं, पर के नाम चैनल नाम ले के नाम ले कितना खम्मा पर वायर उतारे और तार के तार दे, उस आठे दाना पर ठेठ तना के ले कहीं आगे में गया, कोई आगे तक ले कहीं आगे लाइन की नंदा उतरे लाइन नहीं जा के ये 10 नंबर तो कम से कम 1 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। 1 किलोमीटर तक उतारेगे। अब उतारा करते तो रात को मान कर रहे हैं, अटू उतार लिएगा, उतार लेगा सारे बेड पर जनन फार्म में से तो उतार लेगा। आगे बेड पर जन कोई हो, अच्छा आगे भी उतारे। हाँ हाँ है कम से कम मतलब डीपी से लेकर आगे रिणाऊ साइड तक गेड़ी तो आगे उतरता गए सारे बेड फार्म के अंदर से वायर उतर गया। हाँ बेड फार्म उतार लिया। वैसे चोरी की सीमा सिर्फ भेड़ फार्म तक सीमित नहीं है, बल्कि डॉग वायर पिछले 2 महीने के अंदर चोरी हो गए, लेकिन कोई एफआईआर विभाग ने अब तक दर्ज नहीं कराई। ये भी सुनिए। तो ये अपने कांटे से पीछे की तरफ है, 33 kV की लाइन है, बड़ी लाइन है। ये 10-15 खंभों पे है। ये अभी 3-4 महीने पहले से हुई है, चोरी हुई है ये। अच्छा। और इसमें ये बिजली विभाग का तो कोई हाथ नहीं है, पर इसका अभी तक कोई किसी को सूचना नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये कंफर्म पता नहीं चला अभी।
नहीं, आपको ये पता है कि बिजली बोर्ड के आदमी उतार के ले गए हैं या नहीं नहीं, बिजली बोर्ड का कोई आदमी नहीं है इसमें, इसमें कोई और ही किसी और का हाथ है इसमें। ये धर्मकांटे के पीछे 8-10 पोलों पे जो वायर उतरे हुए आप दिखा के लाए हुए, ये कितने दिन में हुआ है? ये अभी 3-4 महीने के अंदर ही हुआ है ये पूरा का पूरा काम। ये चोरी पूरी 3-4 महीने के अंदर। कितने तार उतार ले गए? ये 2 तार उतार लिए हैं, जिनमें 4 तार की लाइन थी, एक अर्थिंग का था और 3 मेन वायर थे। अभी एक अर्थिंग का और एक मेन वायर बचा है और 2 तार ऊपर से खोल के ले गए हैं। कितने पोलों से ले गए? ये ले गए हैं 5-10 पोल से ले गए हैं। 5-10 पोल से ले गए, तो आगे तक की पूरी लाइन ले गए। आगे तक की पूरी लाइन ले गए हैं। वो तो हाँ, हमें दिखा के भी लाए आप। तो आप यहाँ मौके पर नहीं थे कि जब ये चोर आए थे तब? नहीं, ये अभी ये कोई रात को हुआ काम है, दिन में नहीं हुआ है ये। अच्छा, रात को चोरी हुआ है? ये रात की चोरी हुई हुई। तो आप यहाँ धर्मकांटे पे रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। चलो, नहीं उन्होंने कहा कि वो तो बहुत पहले चोरी हुए थे। नहीं, वो अभी जो पहले की बात है वो इधर रोल्स ऑफिसर की तरफ से हुई थी चोरी। अच्छा, वो काफी टाइम पहले की बात है। और ये जो अभी हुई है अपने कांटे के पीछे से, ये अभी 3-4 महीने के अंदर की बात है। अच्छा, और बीच बीच में कई जगह भी लाइन को नहीं, बीच बीच में लाइन गायब है। तो लाइन गायब क्या हो रही है? कोई चोरी कर रहे हैं, सारे उतार लेके। मोटलिया वायर उतर गया? हाँ, 33,000 की लाइन है। 33,000 उतर गया? 33,000 की लाइन है। जो कीमत से तार उतर रहे हैं जनाब, मान लो कोई किन ज्ञान है, कोई उतारा नहीं तो कौन उतारा? तो क्या करंट कटर कौन लगे बने? यही बात है ना, कोई जानकार आदमी तो है ही कमाई ना। हाँ, इनको जानकार की शायद तो है ही नहीं, तो करंट को भी डर लगे। एक अंदाजा की लाइन का हाथ लगाना भी कोई बहुत बड़ी बात है। बिजली बोर्ड उतारा तो पूरा उतारा आपका? हाँ, नहीं, आप यूजलेस है, कोई काम नहीं आ रही है तो लाइन उतार की समेट लेनी चाहिए। वो क्यों नुकसान कर रहे हैं? कितना दिन से कौन नहीं तार बताओ ना, शायद मन 1.5 महीने से कोनी है। किन्न उतरे ढाई? अब मान तो देखने अठाई देखी हो जाए, एक तार दिखी हो जाए तो ही कोनी एक साइड में, तो और एक साइड में एक कोनी। मोटलिया तारी? हाँ, मोटलिया तारी। 33,000 की लाइन है ना, मोटा ही तारा। इन सवालों को लेकर जब सिटी के कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमावत के पास हमारे संवाददाता पहुंचे तो चोरी के सवाल पर सुनील कुमावत चोरी की घटना को स्वीकार करने से इनकार कर बैठे और कह रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं कुछ प्रवक्ता नहीं। सर, आपकी जिम्मेदारी? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है। कोई जिम्मेदारी चोरी हुई है सर वहाँ पे? बिल्कुल नहीं हुई है सर। चोरी ठेकेदार कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं। आप लगाइए आरटीआई और पता करिए। तो सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यही रहता हूँ। कहाँ पे? आप अंदर मत आइए, मैं कह रहा हूँ अधिकृत क्षेत्र को एक्सीडेंट हो गया, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरे को काम सर, हम आपसे ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे, आप हटके आगे आ जाइए, बाहर आ जाइए। देखिए किस तरह से विद्युत विभाग के अधिकारी ना तो अंदर घुसने दे रहे हैं और ना ही बात करने के लिए राजी हैं। विद्युत विभाग के भेड़ फार्म में लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है, लेकिन विभाग के अधिकारी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप हमारी इस रिपोर्ट से जुड़े रहिए और इनके काले कारनामे हम आपको जनता को जनहित में दिखाते रहेंगे, क्योंकि लाखों रुपए का सामान रातों रात भेज दिया गया है और कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमावत अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं ये आपने देखा भी। अभी देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। सवाल तो हमारा उसी एरिया के जांच करने वाले बीएल चौधरी से भी है, जो अब तक अपने जांच में कोई एक्शन नहीं ले पाए और ना ही सच निकाल पाए। वैसे गुलाबी टाइम्स की पड़ताल के बाद विभाग का एक नया कारनामा जरूर दिखा, जहां रिकॉर्ड बदलने का काम चला और फतेहपुर के अधिकारी संडे के दिन जीएसएस हरदयालपुरा 4 साल पुराने स्क्रैप को समेटने पहुंच गए, जहां संडे की छुट्टी का मौका देकर स्क्रैप को स्टोर में जमा कर दिया गया, जिसका सीसीटीवी और सबूत आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इन सीसीटीवी कैमरों की डेट आप गौर कर ले। 13 तारीख जब संडे का दिन था तभी का सीसीटीवी है, जब संडे के दिन विद्युत विभाग का कैंपर मयूर होटल के सामने से निकलता है, जो कि संडे को पुराने स्क्रैप इकट्ठा कर लौटता भी दिखता है। आखिर क्यों संडे के दिन पुराने स्क्रैप को जमा किया गया, जबकि नियम कहता है कि संडे के दिन विशेष परिस्थितियों में ही स्टोर खोला जाता है, मगर यहाँ तो घोटाले को छुपाने के लिए खोला गया। वैसे हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि फतेहपुर सिटी शाखा में सीसी बाबू और स्टोर बाबू की महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ टेक्निकल हेल्पर तौसीफ खान और राजू गोदारा सीसी बाबू और स्टोर बाबू जैसी महत्वपूर्ण सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिनकी तस्वीरें गवाह है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीरें कह रही है, जहां स्टोर में टेक्निकल हेल्पर राजू के साथ ठेकेदार साथ बैठकर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और विभाग की शाखों को अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, जबकि टेक्निकल हेल्पर का काम तो फील्ड में है। बावजूद इसके आखिरकार क्यों विद्युत विभाग के महत्वपूर्ण सीट पर टेक्निकल हेल्पर को बिठाया जा रहा है, ये भी देख ले। नीमावत जीएसएस, जहां 2 कर्मचारी और फतेहपुर हेडक्वार्टर्स जेईन ऑफिस
जीएसएस में एक ही कर्मचारी है, जबकि नियम कहता है कि एक जीएसएस में 3 कर्मचारी का होना आवश्यक है, क्योंकि जीएसएस से विद्युत विभाग के सप्लाई को काटा व चालू किया जाता है, जहां हर 8 घंटे के शिफ्ट पर आदमी बदल जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है, जहां 4 जीएसएस के पूरे कर्मचारी के पैसे तो उठाए जाते हैं, मगर टोटल ही 4 जीएसएस पर 6 कर्मचारी कार्यरत थे। अब आप खुद सुने। 1000 रुपये। 12,000 रुपये मिलते हैं। हाँ सर। यहाँ निमाऊ जीएसएस पे कितने लोग रहते हो आप? अभी मैं अकेला ही हूँ। बोलना बिल्कुल हाँ सच सर। बोलना, क्यों माइक पे वीडियो में बोल रहे हो आप? हाँ सर। आप अकेले रहते हो? हाँ, एक बंदा और रहता नाइट में। नाइट में रहते हो? हाँ। आप कितने घंटे ड्यूटी? अभी सुबह आता हूँ। कितने बजे आते हो? सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे। हाँ। और कितने बजे तक शिफ्ट रहती है आपकी? शिफ्ट 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक। हाँ। 13 घंटे हो गए। हाँ। 12.5 घंटे ड्यूटी हाँ करते हो। हाँ सर। फिर नाइट में दूसरा आता है? हाँ, नाइट में कौन दूसरा आता है? विकास। विकास। हाँ। वो दोनों के रजिस्टर में साइन है रोज के? नहीं सर। क्यों? आप तो आते हो, ड्यूटी करते हो ना? हाँ सर, आता तो डेली हूँ। रजिस्टर में साइन तो होते हैं, जीएसएस हाँ। पे रजिस्टर होता है, बाकायदा हाँ। मेंटेन होता है। हाँ होता है। इसमें आपकी वो अटेंडेंस होती है। हाँ सर, होती है। कितने घंटे से कितने घंटे किसने, वो हाँ। सब दिखा सकते हो आप जिस तरह से बता रहे हो? हाँ, आता तो रोज आता हूँ, डेली आता हूँ। नहीं, जो चीज आप बता रहे हो हाँ, रजिस्टर सर। में दिखा सकते हो क्या? ये अटेंडेंस, वो शटडाउन वगैरह सब लिख रखा है मैंने, वोल्टेज वगैरह। हाजिरी भी तो आपकी, वो अटेंडेंस भी तो होती है ना कि इतने घंटे से इतने घंटे तक हाँ shift सर, में वो काम किया मैंने। हाँ वो होती है। होती है ना? हाँ होती लोग है। रजिस्टर बोलते हो उसको। हाँ, लोग रजिस्टर। वो है क्या? हाँ है ना सर। अपडेट है पूरा? नहीं, अपडेट पूरा कंप्लीट, वो रफ में जो वोल्टेज वगैरह एम्पियर वगैरह लिख रखे हैं पूरा कंप्लीट नहीं है। नहीं, आपकी अटेंडेंस अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है सर, सॉरी। अटेंडेंस नहीं है। तो आप यहाँ फिर एक ही आदमी रहते हो? नहीं नाइट में भी? नहीं, नाइट में दूसरा रहता है विकास, डेली जाता हूँ मैं, डेली अप डाउन करता हूँ। अच्छा। हाँ। 2 आदमी रहते हो आप? हाँ। कंफर्म है? हाँ कंफर्म। दूसरे का क्या नाम है? विकास। आपका क्या नाम है? सुमित। सुमित कुमार। कहाँ से आप? देवास से। और दूसरे का क्या नाम है? विकास। विकास के आगे क्या लगाते हो? क्या नाम है सर आपका पूरा? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। यहाँ आपकी कहाँ ड्यूटी है, कौन सी जीएसएस? निमाव जीएसएस। निमाव जीएसएस पे क्या हाँ। आपकी खुद की निमाव हाँ। जीएसएस में? सर योग्यता क्या आपकी? और पॉलिटेक्निक की है। हाँ, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक लिया है। हाँ। और कौन सी कंपनी के अधीन काम करते हैं आप? डिगमेन। डिगमैन किसकी कंपनी है? किसकी है वो तो मुझे पता नहीं, ठेकेदार है वो सुमित नाम से है, सुमित कासवान। कहाँ का? हाँ, हनुमानगढ़। सुमित कासवान। कितने लोग काम करते हो जेपी जी आप यहाँ पे? यहाँ पे निमाव जिस पे 2 लोग। एक तो आप है? हाँ। जेपी ढाका, जयप्रकाश ढाका नाम? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ढाका। दूसरे? दूसरे सुमित। सुमित कौन से? ये दो सुमित का। हाँ। अशोक कुमार। हाँ जी। क्या काम करते हो यहाँ पे बिजली बोर्ड में? यहाँ पे जीएसएस संभालता हूँ। जीएसएस पे ड्यूटी आपकी? हाँ जी। अशोक कुमार। अशोक कुमार। आईटी कहाँ से की थी? दीनदयाल पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा किया था? पॉलिटेक्निकल कॉलेज से डिप्लोमा करके हाँ लगे जी। हो। किस कंपनी के अधीन काम कर रहे हो? हम्म? कौन सी कंपनी के अधीन काम कर रहे हो? कंपनी के हाँ। कंपनी का पूरा नाम कहीं? पूरा नाम पता नहीं आपको? हम्म? कितने लोग काम कर रहे हो? फतेहपुर जीएसएस पे हो ना? हाँ, जेएन ऑफिस पे? हेड क्वार्टर पे, हेडक्वार्टर पे। मेन फतेहपुर हेड क्वार्टर। अच्छा, फतेहपुर मेन हेड क्वार्टर पे ड्यूटी कर रहे हो आप? हाँ जी। वेरी गुड। तो कितने घंटे से कितने घंटे कर रहे हो सुबह से शाम? 12 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 से नाइट 8 तक, और फिर नाइट ड्यूटी में दूसरा आता है। दूसरा कौन आता है? जेपी ढाका। जेपी ढाका। जेपी ढाका कन्फर्म आता है यहाँ पे? कन्फर्म है ये रिपोर्ट? कन्फर्म है। रात आया था जेपी ढाका को, आपने चार्ज दिया था रात? चाल देते ही फिर वो हो जाता है वापस। अच्छा, रात को जेपी ढाका आता है और दिन में आप रहते हो? दिन में मैं 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट नहीं होती आपकी? 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट नहीं होती आपकी? नियम तो 8-8 घंटे। नहीं, 12-12 घंटे की रहती है। फिर पार्टी नियम में क्या कहता है? नियम 12-12 घंटे। नियम भी 12 का कहता है? नियम तो ये कहता है 8 घंटे में एक होना चाहिए, 24 घंटे में 3 होते हैं। नियम तो ये कहता है 8-8 घंटे से होता है नियम। हाँ। नियम तो यही कहता है कि भाई 12-12 घंटे दो बंदे रहते हैं। भाई आप दिन में ड्यूटी करते हो, बात ये है। पहले- फतेहपुर हेडक्वार्टर हाँ। जीएसएस पे आप दिन में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। क्यों? पॉलिटेक्निकल इससे दीनदयाल कॉलेज से करके लगे हुए हो। किस ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हो, नाम पता? कौन से ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हो? मैं तो अभी लगा हूँ, तो अभी नाम उसका नाम तो ध्यान नहीं है। आपका क्या नाम पूरा? अशोक कुमार। तो बसंत कौन है? बसंत पहले बसंत था मेरी जगह पे। आपकी जगह पे था पहले? हाँ। अब बसंत कहाँ? अब बसंत दूसरी जगह पे गया था। अच्छा, तो जेपी ढाका तो रात में आता है यहाँ पे? रात आया था? नाइट ड्यूटी। रात यहाँ था जेपी ढाका, और आज भी आएगा? आज भी आएगा। तो जेपी ढाका तो हमारी बात हुई थी, निमाव पे वोट करे, मैं तो निमाव जीएसएस पे काम करता हूँ। वो तो ये कह रहे थे यहाँ पे नाइट ड्यूटी में वो आते हैं। नाइट ड्यूटी में आते हैं। मतलब मोटी बात ये है कि आदमी एक ही रहता है,
नहीं, मैं तो क्योंकि- सिर्फ 12 घंटे रहता आप तो हूँ, दिन में रहते हो नाइट में वही आता है। जेपी ढाका। हाँ, तो जेपी ढाका तो वहाँ मुझे तो बोल रहा था कि हमें तो बोल रहा था कि भाई हम ये जेपी ढाका गए। जेपी ढाका ही है ना आप? जेपी ढाका जी, आप मेरे से थोड़ी देर पहले वाइट कैमरे पे अपनी बात हुई थी निम्मा GSS पे। हाँ हुई थी। बिल्कुल हुई थी। हाँ आप ही थे और बिल्कुल। आपने कहा कि मेरी ड्यूटी निम्मा GSS पे है। ये हाँ, बात कैमरा रात में। कैमरा बोलिए। हाँ नाइट में। नाइट में। ये तो कह रहे हैं नाइट में ड्यूटी जेपी ढाका की यहाँ पे फतेहपुर पे। नहीं नाइट में मैं वहाँ करता हूँ, यहाँ पे विकास करता है नाइट में। तो ये तो बोल रहे हैं जेपी ढाका हूँ, मैं चार्ज देता हूँ। आज ही लगाऊं मैं ही हूँ जो। अब हम आपको सीकर के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र गढ़वाल की बात सुनाते हैं। जब हमारे संवाददाता ने नरेंद्र गढ़वाल तक पहुंचे तो गढ़वाल साहब ने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। हालांकि जैसे तैसे बोलने को राजी हुए तो अधूरा सच ही बोल पाए, वो भी सुनिए। आप सर, आप फतेहपुर के सीकर जिले के पूरे के HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और फतेहपुर में पिछले लंबे समय से 2 महीने से चल रहा है कि स्क्रैप चोरी हो रहा है, स्क्रैप बेचा जा रहा है, भेड़ फार्म खाली किया गया है और इधर इसके थोड़ी धर्मकाटा के पीछे भी चोरियां हुई है और बहुत सी यहाँ कॉलोनी ऐसी जिनको पैसे के दम पर इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। उसके ऑडियो भी हमें मिले, ऑडियो क्लिप्स वगैरह मिले। हमने आपको हर चीज़ न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवगत भी कराई। सर, आपने कोई जांच कमेटी बिठाई? बिल्कुल, इसमें 2 अधिशासी अभियंता, एक टेक्निकल ऑडिट से हैं और एक जो कंसर्न है BL चौधरी जी ओंडम के, इनकी संयुक्त जांच कमेटी बनाई है। और मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो कंप्लेंट करता है या जो इश्यूज़ हैं उनके भी आप बयान दर्ज करें और इसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच करें और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जांच किस स्तर पर सर? अभी जांच अधिकारी इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी संभव होगा। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, अगर आपने वीडियोस दिए हैं या आपके संज्ञान में कुछ बातें हैं और आप कोई तथ्य या जानकारी शेयर करना चाहते हैं और शायद आपसे इन लोगों ने बात भी की होगी, आप इनसे सहयोग करें और आप निश्चिंत रहिए, न्याय होगा। सर बिल्कुल हम सहयोग करेंगे, लेकिन आपके सर BL चौधरी को जांच अधिकारी लगाया गया आपने, तो सर उसी एरिया के अधिशासी अभियंता क्या कर सकते हैं इस एरिया की जांच? साथ में टेक्निकल ऑडिट भी तो है सर। टेक्निकल ऑडिट का काम ही जांच सर, टेक्निकल ऑडिट और BL चौधरी जी को आपने रामगढ़ 14 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में लगाया था, FR लग गई थी, आज तक उस मामले को उससे रफा दफा कर दिया गया, उस बारे में क्या कहेंगे? और अगर आप रिपोर्ट तो आने दीजिए, ये काल्पनिक पर्सन है, आप ये क्यों मान रहे हैं? हमारे FR का सबूत है सर हमारे पास, हमने न्यूज़ में चला, न्यूज़ बिना सबूत घुमाए नहीं। ऐसा है, आप किसी भी को जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाए आप ये नहीं कह सकते कि ये अन्याय कर रहे हैं या पक्षपात कर। सर रामगढ़ में हुआ 8 ट्रांसफार्मर आज तक नहीं मिले सर। वो दिखवा लेंगे। कब दिखवा लेंगे सर? जल्दी। रिजल्ट आपने कैमरे पे देख भी लिया, वरना अगर सब कुछ सही होता तो यहाँ के अधीक्षण अभियंता हमारे साथ बैठ के बात करते और एक एक सवाल का जवाब देते। सवालों को गोलमोल जवाब देते हुए यहाँ के सीकर के अधीक्षण अभियंता कैमरे से बचकर अपनी कार से निकल चुके हैं। आपने देखा भी है, समय सबका कीमती होता है, हम भी मानते हैं। हमने अनुरोध किया था कि सर हमें 5 मिनट दे दो, हमें 1 मिनट का समय मीडिया को नहीं दिया गया और तुरंत गोलमोल जवाब देते हुए अधीक्षण अभियंता जो गढ़वाल जी हैं सीकर के, वो यहाँ से अपनी कार लेके निकल चुके हैं और फतेहपुर में लगातार स्क्रैप, कॉपर वायर, डेड वायर और DT मीटरों में और बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉलोनियाँ हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। पैसे के दम पर काम हो रहे हैं। हो सकता है कि गढ़वाल साहब को देरी हो रही हो, इसलिए सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन जनता का क्या कसूर जिसके साथ ये सब हो रहा है? क्योंकि विधायक साहब की जिम्मेदारी है कि वह जनता के आक्रोश को खत्म करें, क्योंकि विधायक साहब की जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया उसका फर्ज निभाए और विभाग के खिलाफ जांच के आदेश दे, क्योंकि अब जनता की नजर विधायक के आदेश पर टिकी है और इस वक्त विद्युत विभाग को लेकर जनता में आक्रोश है। क्या पता कहीं 23 में यही आक्रोश विधायक साहब पर भारी पड़ जाए। अब देखना होगा कि MD साहब विधायक साहब वाकई कोई जांच कराते हैं या नहीं, या फिर चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहा गुलाबी टाइम्स और सबूत विभाग के अधिकारियों के सामने और विधायक के सामने पेश करें। क्योंकि गुलाबी टाइम्स की टीम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि डरे तो वो जिसकी दाढ़ी में तिनका है। लेकिन सवाल है कि गढ़वाल साहब आप फतेहपुर पर क्या बड़ा एक्शन लेंगे? और सवाल राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत से भी है कि विद्युत विभाग के भारी खर्च के भार से जनता परेशान है और आपके अधिकारी इस तरह के कारनामे में लगे हैं। क्या खबर चलने के बाद विधायक हाकम अली किसी अंदाज में कार्रवाई करेंगे? ये देखना होगा। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।